हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग बेली फैट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए, ये सब नॉलेज जो है वो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं, एकदम सिंपल तरीक़ा से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, आप लोग का गलती आप लोग का समझ में आए। तो बेली फैट्स क्या है कि ये आपका दो टाइप का फैट्स होता है बेली फैट्स में। एक जो आपका ऑर्गेन्स लोग को कवर करता है, एक जो आपका स्किन का नीचे होता है। तो ज़्यादातर आदमी लोगों को प्रॉब्लम होता है आपका स्किन का नीचे वाला फैट से। अच्छा, तो हम लोग ये भी बात करना पड़ेगा कि ये जमा कैसे कैसे जमा हुआ, कब जमा हुआ और कितना देर से जमा है। ठीक है, आप किस कैसा कैसा फूड हैबिट्स का वजह से आपका जमा हुआ, कब से जमा हुआ। ठीक है, और मतलब ये जानना जरूरी है आप क्या खा के जमा किया, कब से वो है आपका पास में। ठीक है, और बेली फैट जाता क्यों नहीं है जल्दी। आप एक्सरसाइज किया, आप जिम गया, आप एक्सरसाइज किया, फिर भी ये नहीं जाता है। वो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। ठीक है, देखिए आपका सिर्फ यहाँ फैट्स जमा नहीं होते, पीछे जमा होता है, आर्म्स में जमा होता है, ठीक है, ये बैक में जमा होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पार्टिकुलरली एक पार्ट का फैट्स आप मतलब टारगेट नहीं कर सकता। धीरे धीरे हर पार्ट से थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो स्टार्टिंग आपका बैक से, यहाँ गर्दन का पीछे, ये सबसे धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, और एक गलती क्या है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते। एक तो आप खा भी रहे, आप आइसक्रीम खा रहे, मीठा खा रहे, सब कुछ खा रहे और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और लेकिन आप कंप्लेन भी कर रहे हैं कि अरे मेरा कम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप डाइट को आपको ठीक करना पड़ेगा। आप गेजू कर रहे हैं, आप मान लीजिए घर में आप चोरी छुपे स्वीट्स खा रहे हैं या ये सब चीज़ खा रहे हैं जो आपको नहीं खाना है, जो आपको मना किया हुआ है वो आप खा रहे हैं, फिर आप ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा कम नहीं हो रहा है, तो वो नहीं चलेगा। आपको पहले अपना खाने पीने में एकदम ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और ये कितना टाइम से है वो भी डिपेंड करता है, आप कौन सा एज में है, आप मेल है फीमेल है, आप कितना उम्र है आपका, वो सब डिपेंड करता है बेली फैट्स कमाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम आपको समझाएगा कि वो इतना टाइम क्यों लगता है ले जाने में, इतना टाइम क्यों लगता है जाने में आपका। ठीक है, बेली फैट्स का तो आप समझिए। ठीक है, मान लीजिए आपका घर में एक गैराज है, गैराज है आपका, उस पर बहुत ज़्यादा सामान आपको रखना है, आपको बहुत ज़्यादा सामान दिया गया है वो गैराज में रखने के लिए, फिर निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, बाद में तो आप क्या किया, एक सामान अंदर रखा, फिर एक सामान ऐसे ऐसे करके गैराज फुल हो गया। ठीक है, फिर आपको बोला गया कि नहीं, तुमको वो लास्ट वाला जो सामान है, आप जो सबसे पहले रखा था सामान, उसको आपको निकालना है। तो क्या करेगा कि आप सीधा उसका ऊपर नहीं जा सकेगा, आपको उससे पहले वाला सामान लोग को पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बेली फैट्स हो गया आपका, वो एंडिंग वाला, उससे पहले का जो फैट्स लोग है जहाँ जहाँ आप जमा किए, उसको पहले टारगेट करना पड़ेगा आपको। तो आप थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ का थोड़ा कम होते होते लास्ट में वो बेली फैट्स आपका आ जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले आप उसको जमा किया ना, बेली फैट्स को आप सबसे पहले जमा किया, इसलिए वो सबसे लास्ट में जाता है। तो इसमें पेशेंस आपको रखना बहुत जरूरी है। आप मान लीजिए जैसे कि आप खेती कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा खेती है आपका ना, बहुत बड़ा खेती है आपको, आप उसको ख़त्म करना है, पार्ट करके ख़त्म करना, वो एंडिंग जहाँ में ख़त्म होगा आपको दिख रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आपका गलती क्या हो रहा है, आप काम तो सही कर रहे हैं, आप यहाँ भी काट रहे हैं ना, आप धीरे धीरे काम खत्म करते चले, लेकिन आप बार बार वो एंडिंग को देख रहे हैं, वो कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका हिम्मत टूटने शुरू हो जाता है। अब ये नहीं देखता है कि हम कितना लूज कर रहे हैं, मतलब कितना काम मेरा हो रहा है, धीरे 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 वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अब बार बार आप वो कोना वाला जगह में देख रहे हैं जहाँ आपको लास्ट में पहुँचना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आपका हिम्मत टूट जाता है। आप सोचते हैं अरे यार कब होगा कब होगा, लेकिन आपको पहले देखना है कि आप जो कर रहे हो वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आप आराम से धीरे धीरे पेशेंस रख के आराम से कीजिए। अभी जमा कैसे हुआ है, क्या क्या खा के जमा हुआ है, वो भी डिपेंड करता है। आपका लाइफस्टाइल ऐसा था कि आप सुबह में रात का बचा हुआ चावल को फ्राई करके फ्राइड राइस खा रहे हैं, दोपहर में आप फिर कुछ मतलब ठीक से फ्राई खा रहे हैं, इवनिंग को आपको चिकन लॉलीपॉप खाने जाना होता है, चाउमीन खाने जाना होता है, फास्ट फूड वो सब खा रहा है, आप बहुत टाइम से खा रहे हैं, आप फ्राइज खा रहा है, भुजिया, ये सब ना, आप समझ रहे होगा क्या क्या है। आप वो सब खा के आप जमा किए, बहुत लॉन्ग टाइम से जमा किए, फिर अचानक से नहीं जाता है, वो थोड़ा टाइम लगता है। और फिर है कि किसी किसी का जल्दी चला जाता है, किसी किसी का टाइम लगता है जाने के लिए। तो जो जल्दी चला जाता है वो देखिए, अभी एक यंग एज में आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है।
ठीक है, आपका बॉडी जल्दी लूज करता है, जल्दी गेन करता है। तो वो एक यंग एज में जब आप होता है ना 17, 18, 22, 23 ऐसा एज लोग में क्या होता है कि आप फैट्स होने से भी कुछ नहीं, आप जल्दी मेटाबॉलिज्म आपका वो उसको फैट्स को काट देते हैं। तो अभी कोई हेल्दी खाना खाया, दूध बादाम घर का खा के फैट्स बदन में जमा किया, तो वो जाने थोड़ा इजी होता है उसके लिए, ठीक है। लेकिन आप अनहेल्दी फूड खा के जमा किया वाला फैट्स तो थोड़ा टाइम लगता है। आप समझिए, आप जब कपड़ा धुलाई करते हैं ना, जब आप कपड़ा धोने जाते हैं, आप मान लीजिए 2 कपड़ा लिया, आपका पास 2 टी शर्ट्स है, एक टी शर्ट में धूल वालू लगा हुआ है और एक में ग्रीस लगा हुआ है। वो जो ग्रीस होता है ना बाइक गाड़ी का, वो ग्रीस लगा हुआ है। तो सोचिए, वो जो धूल वालू लगा वाला कपड़ा जो है वो जल्दी धुल जाएगा, आराम से चला जाएगा। लेकिन वो जो ग्रीस लगा हुआ है ना, उसको अब थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ता है। तो अच्छा डिटर्जेंट से मेरा मतलब है आपको एक अच्छा ट्रेनर लेना पड़ेगा। आप एक अच्छा ट्रेनर लीजिए, हायर कीजिए, वो आपको बताएगा सब कुछ ठीक ठाक कैसे करना है, तब आप जाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, वो ग्रीस जो है, वो गंदा ग्रीस जो है, वो आपका फास्ट फूड का फैट्स है। हम ये नहीं बोल रहे कि मत खाइए, फास्ट फूड एकदम खतरनाक है, लेकिन उसका ऊपर डिपेंड मत हो जाइए, ठीक है, एडिक्टेड मत हो जाइए उसका। वीकली ठीक रहता है। तो आप समझाना बात टू, ये हल्का गंदा कपड़ा मतलब लाइट जो हेल्दी घर का खा के जमा किया है फैट, वो जल्दी चला जाता है। लेकिन आप जब अनहेल्दी खाता है तो वो जाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि वो ग्रीस जैसा होता है फैट्स। ग्रीस लगा वाला कपड़ा धुला के देखो कितना मेहनत लगता है, धीरे धीरे टाइम लगता है, 2-3 बार भी धुलाना पड़ता है। तो सेम बात आपका फैट्स में भी लागू होता है। तो यही बात है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि। और सबसे बेस्ट है आपका, हम बोलने से आपको वॉकिंग बहुत बढ़िया है। आप डेली 1 आवर निकालो, आप जिम जाओ ना जाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन आप वॉकिंग करो, ठीक है। वॉकिंग बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, क्योंकि पाँव का एक्सरसाइज तो होता ही नहीं है आजकल। तो आप वॉकिंग कीजिए 1 आवर। ये हम पर्सनली मेरा थिंकिंग है कि वॉकिंग आपका बेली फैट्स कमाने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो आप इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हम आपको बेली फैट्स कमाने का टेक्निक लोग भी बाद में बताएगा। फिलहाल तो हम समझाना चाहता था कि बेली फैट्स होता क्या है, कैसे जमा होता है ना, क्यों लगता है टाइम उसको जाने में। तो बस यही है। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेट गेन। जो पतला आदमी लोग होता है ना, बहुत पतला होता है, वो लोग के लिए होगा। जो वेट गेन करना चाहता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। ओके, जय हिंद, बाय।